हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज फिर से मैं एक लव रीडिंग्स लेकर आई हूँ और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले टॉलरेट। देखिए, यहाँ पर आपने इस रिश्ते में काफ़ी टॉलरेट किया है, ये तो दिखाई दे रहा है। और साथ में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी को टॉलरेट कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, आपको कुछ भी रेजोनेट हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ बातें आपकी रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है। अब्यूज़िव बिहेवियर ना, आपने अपने पर्सन का अब्यूज़िव बिहेवियर भी टॉलरेट किया है, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपने हमेशा अपने पर्सन को बहुत प्यार किया है और उनकी हर गलती को टॉलरेट किया है। तो यहाँ पर कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप जो है ना ट्रू लव करते हैं। जैसे लोग होते हैं ना जो ट्रू लव मांगते हैं कि हमारी लाइफ में कोई ट्रू लव नहीं है, तो आपका लव ट्रू है। ट्रस्ट इश्यूज़, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं आपके रिलेशनशिप में। या तो हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ किया हो और ब्लेम सारा आपके ऊपर डाल दिया कि आप ऐसा करते हो, है ना। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं, जो वाइब्रेशंस आ रही हैं एंजल्स की साइड से वो इस तरह की आ रही हैं कि किया तो उन्होंने, वो थर्ड पार्टी में आपके पर्सन गए, लेकिन सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया उन्होंने कि आप ऐसा करते हो। या ट्रस्ट इश्यूज़ ना भी हों तो भी और तरह के इश्यूज़ हों तो उसका भी ब्लेम आपके ऊपर आपके पर्सन ने लगाया है। बहुत ब्लेम किया है और थोड़ा तमाशा भी बनाया है। कंपैरिजन, आपका औरों के साथ कंपैरिजन किया गया है। थर्ड पार्टीज़ हो सकती हैं, फैमिली पे हो सकता है कि कंपैरिजन किया गया हो। आपको कुछ ऐसी कठोर बातें बोली हुई हो सकती हैं कि तुम हो क्या, है ना, तुम्हारी औकात क्या है। इस तरह के हार्ड वर्ड्स आपको शायद सुनने पड़े हैं। ठीक है। या तो आपके पर्सन ने आपसे बोले हैं या फिर थर्ड पार्टी ने आपकी इंसल्ट की है इस तरीके से, और आपने खून का घूंट पीकर रख लिया। ठीक है। और अगर उन्होंने बोला नहीं है ऐसा, तो उन्होंने अपने मन में ये सब चीज़ें ज़रूर सोची हैं। ऐसा कंपैरिजन उन्होंने अपने मन में ज़रूर रखा है। सप्रेशन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्रेशन दिखाई दे रहा है। आपने अपनी फीलिंग्स को बहुत सप्रेस किया है, आपने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबा दिया है, इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबा दिया है और घुट घुट कर जी रहे हैं। हर समय, हर वक्त आपको ये लगता है कि पर्सन शायद अभी भी आपको प्यार करते हैं या अभी आने वाले हैं या भाग कर आपके पास आ जाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इमोशंस आपके बहुत उखड़ने लग जाते हैं और ऐसे में आपको सप्रेस करना पड़ता है खुद को। अपने इमोशंस को अपने काबू में रखने के लिए दबाना पड़ता है, जिससे कि कहीं भी वो बाहर ना निकल आए, है ना। ऐसा आप करते हैं। फिज़िकल डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या आप दोनों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया है ना, बात नहीं हो रही है। नो कम्युनिकेशन हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है। क्या कार्ड निकला है ये? ओ, रिश्ता एंड होने के कगार पर है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके मन में भी उधेड़-बुन बहुत चलती रहती है। दिखाई ऐसा देता है कि जैसे रिश्ता जो है टूट गया है, लेकिन फिर भी होप है, होप जिंदा रहती है कि नहीं, एक
एक आपके अंदर डिटर्मिनेशन जिंदा रहता है कि आप अपने प्यार को वापस लेकर आएंगे ही आएंगे, आपके प्यार को वापस आना ही पड़ेगा। इस तरह का एक डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है। हालांकि आप दुनिया से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, एक अकेलापन आपकी लाइफ में है, बहुत अकेले हैं, समझ नहीं आता, या तो कई जिसको भी आप बताते होंगे वो आपकी बात भी नहीं समझ पाता होगा, है ना, या तो वो अगर कुछ एडवाइस करते भी हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो इग्नोर कर देते हैं कि जैसे कि इनका कुछ होने वाला ही नहीं है। इस तरह से ना कोई सीरियसनेस नहीं समझ रहा है ये इस सिचुएशन की, कि कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये सब, या इमोशंस जितने भी आपके हावी हो रहे हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ठीक से हैंडल करना, या फिर आपका प्यार आपकी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, या आपके पर्सन का साथ आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये कोई नहीं समझ रहा है। ठीक है, सबको लगता है कि अरे आगे बढ़ जाना चाहिए, अरे ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है ना, नहीं कर पा रहे हैं आप, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आप, मूव ऑन कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं। बस अपने ही विचारों में आप रहते हैं, आप खुद से ही बातें होती हैं, खुद से ही क्वेश्चन करके खुद से ही आंसर मिलते हैं। ठीक है, देखो एक ये है, ये कार्ड जो आया है ये बता रहा है बहुत ही ज़्यादा प्यार, ट्रू लव, डेडिकेशन बता रहा है ये कार्ड, कि आप अपने पर्सन के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अभी भी, है ना। आप हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्यार आपके पास वापस आ जाए, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं शायद, और एक साथ कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, एफर्मेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी भी एलिवेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपनी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है क्राउन भी दिखा रहा है एंड पीछे जो लाइट है वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिखा रही है। और ऐसा करने से आपको पूरा विश्वास भी है कि आपके पर्सन की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, हम आपके पर्सन की एनर्जीज भी देख लेते हैं कि क्या कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना यहाँ पर आप उनके लिए तड़प रहे हैं, उतना ही चीज़ें उन पर असर कर रही हैं, है ना। आप बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन किस बात का? कन्फ्यूजन इस बात का कि पता नहीं मेरी चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं, या कितना काम कर रही हैं जो भी कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इसकी क्लैरिटी शायद आपको चाहिए। काफ़ी कुछ आपने कर भी रखा है, करा भी रखा है अभी तक भी बहुत, और यूनिवर्स पर आपने सरेंडर कर रखा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ करने के बाद अब आप सरेंडर की एक पोजीशन में, एक सिचुएशन में बैठ गए हैं कि अब सब कुछ तेरे हवाले यूनिवर्स, और आपको विश्वास है कि यूनिवर्स ने जिसने आपको मिलाया है तो वो ऐसे कैसे आपको सेपरेट कर सकता है ना। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है ट्विन फ्लेम, सोलमेट जर्नी या कार्मिक जर्नी के लिए, कि कहीं आपका पार्टनर कार्मिक तो नहीं है, कहीं आपका पार्टनर कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो आप पीछे उसके इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो वापस आए ही ना, है ना। तो कुछ कन्फ्यूजन से मुझे आपके दिमाग में लग रहे हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं आप। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, और जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ये है जस्टिस का कार्ड निकला है, वाह, जस्टिस निकला है। तो यहाँ पर जस्टिस तो आपको मिलना ही है, जस्टिस मिल भी रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है, ये जो फेज़ चल रहा है, ये आपको जस्टिस मिलने के लिए ही चल रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों, कुछ जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन ये आपको जस्टिस मिलने के लिए ही हो रहा है। एक छोटा सा फेज़ है। अगर कुछ उठापटक हो भी रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आपको पसंद नहीं आ रही हैं या आपको तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे में उनसे आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये आपको जस्टिस मिलने के लिए ही है। जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ आप ही के फेवर के लिए थी।
ठीक है, तो यूनिवर्स पर भरोसा रखना है क्योंकि जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है, तो ये अभी के लिए जस्टिस करेगा। ठीक है, सभी के लिए ये रीडिंग्स हैं, जिसको भी रेजोनेट कर जाएगी। एंड द हेरोफेंट, वाह, देखिए आप जो है गाइडेंस के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, और जो लोग बढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग गाइडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं उनको गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो उसमें जो है सक्सेस के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। ठीक है ना, आपको गाइडेंस, एक कंटिन्यूस, एक रेगुलर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो गाइडेंस ज़रूर लेते रहिए आप, और गाइडेंस से ही आपकी सक्सेस होगी, आप जीतेंगे। जो लोग ले रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, गाइडेंस लेते रहिए, क्योंकि जो एंजल्स हैं या यूनिवर्स है वो जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके थ्रू ही आपको सही गाइडेंस देते हैं, है ना। नहीं तो वो तो आपके आसपास हैं एंजल्स, लेकिन आप नहीं सुन पाते हैं उनको, आप नहीं समझ पाते हैं, ऐसा है। ठीक है, और एक जो है आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक्शन का कार्ड निकला है। आपको कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ज़रूरत है, जिससे सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं इस टाइम क्या चल रही हैं। एक तो परेशान आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ओके, तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए आपके पर्सन को जिस भी रिलेशनशिप में वो हैं उस रिलेशनशिप से धोखा मिल रहा है। अब वो ऐसी उनकी हालत हो रही है, अगर इन दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखें तो उनकी ऐसी हालत हो रही है कि वो बता भी नहीं पा रहे हैं और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से एक सिचुएशन आपके पर्सन के साथ बन रही है कि वो जिस भी रिलेशनशिप में हैं उनको उस रिलेशनशिप से धोखा मिल रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, और वो इस चीज़ को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं। वो नहीं बता रहे हैं कि वो क्यों परेशान हैं या उन्हें क्या तकलीफ़ है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी लाइफ में आया, जिसको इतनी वैल्यू दी या जिसको इतना प्यार किया, उसी ने ही नोच नोच के खाली कर दिया और पता भी नहीं लगा, है ना। जिसके लिए आंखों पे पट्टी बांध ली, जिसके लिए टैटू वैटू बनवा लिया, या जिसके लिए जो है सब कुछ कर दिया, अपनी फैमिली को ख़त्म कर दिया, अपने प्यार को, रिश्ते को ख़त्म कर दिया, उससे दूर चले गए। लेकिन अब वो ही उसकी असलियतें जब सामने आ रही हैं तो आपके पर्सन जो है तकलीफ़ में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी उनकी आ रही है। इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी की बहुत सारी चीज़ें इनको पता लग रही हैं, या उसका बिहेवियर जो है इनके लिए परेशानी वाला हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो कार्ड आया है बहुत पावरफुल कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस रिलेशनशिप में हैं थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत सारी चीज़ें छुपाती है, बहुत सारे राज हैं उसके जो कि उसने हमेशा छिपाए ही रखे हैं। ठीक है, वो शो कुछ और करती है कुछ और। आंखें बंद करके भी उसकी आंखें खुली हुई रहती हैं, ऐसा है। ठीक है ना, और अपने फ़ायदे के लिए ये कुछ भी करती है, कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकती है, किसी का भी नुकसान कर सकती है, किसी भी हद तक का नुकसान वो कर सकती है, फिज़िकल, मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल, किसी भी तरह का ये नुकसान कर सकती है, क्योंकि इसको जीतना है। इस तरह की ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, और आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी पर बहुत पैसा लुटा रहे हैं। ऐसा भी है कि आपने भी अपने पर्सन पर बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत पैसा खर्च किया है, हीलिंग वीलिंग कराने के लिए भी आपने काफ़ी पैसा खर्च किया है, और भी पूजा पाठ कराने के लिए भी आपने बहुत पैसा खर्च किया है। आपने हो सकता है अपने पर्सन की हेल्प भी की हो, है ना, और बहुत रेमेडीज़ भी आपने की हैं अपने पर्सन के लिए।
लेकिन यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी, देखो वीक तो ये हो रही होगी, अभी देखते हैं आगे कार्ड्स देखते हैं थर्ड पार्टी के भी। तो कहीं ना कहीं आपके जो काम हो रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसका असर तो पड़ ही रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है, ऐसा तो हो ही रहा है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी भी वीक ज़रूर हो रही होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है कुछ लोगों के पर्सन अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी फैमिली लाइफ में खुश हैं, और दिखाते ऐसा हैं कि जैसे फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं या फैमिली ठीक नहीं है, उन्हें सिर्फ रहना पड़ता है, थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ता है, उन्हें खुश रखना पड़ता है, या उन्हें शो भी ऐसा करना पड़ता है कि वो खुश हैं, इस तरह की चीज़ें उन्हें करनी पड़ती है। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन, सारे के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ फैमिली के साथ खुश भी हैं। ठीक है, हो सकता है वो अभी को बेवकूफ़ बना रहे हों, ऐसा हो सकता है, सभी के साथ नहीं है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे में आपको क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। ठीक है ना। एंड ये हम देख रहे हैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स। ठीक है, उसके मन में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है, क्या चाह रही है वो। ओके, उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। सो ये जो कार्ड्स आए हैं ये बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी कुछ प्यार व्यार का यहाँ पर चक्कर दिखाई दे रहा है। एक तो नाराज़गी दिखाई दे रही है कि जैसे कि नाराज़ है वो, सेटिस्फाइड नहीं है, और कुछ तो डिस्टेंस बनाने का, या बन भी गए हैं डिस्टेंस, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कहीं और थर्ड पार्टी चली गई है, या उसका इंटरेस्ट कहीं और हो रहा है, और आपके पर्सन की साइड उसने थोड़ी सी कहना चाहिए बाउंड्रीज़ बना ली हैं आपके पर्सन की साइड, है ना। जितने फ्रीडम पहले उसने आपके पर्सन को दे रखी थी, अब शायद पर्सन उतने फ्री नहीं है, और इसीलिए हो सकता है कि वो इतने परेशान आपके पर्सन चल रहे हों। ठीक है, यहाँ पर नया लव दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी की लाइफ में नया लव है, कुछ अच्छे सपने वो बुनने में लगी हुई है, नए नए सपने देख रही है। उसको लगता है कि थर्ड पार्टी को ये लगता है कि आपके पर्सन से बेटर पर्सन उसको मिल चुका है, और शायद ये ही उसका सोलमेट है, या ये ही उसका ट्विन फ्लेम है जिसके साथ उसकी एनर्जी मैच करती है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी चेंज हो रही है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को अब उतना भाव नहीं देती है जितना पहले देती थी। आपके पर्सन ज़रूर देते होंगे, आपके पर्सन हो सकता है इसके अभी भी आगे पीछे घूमते हों, भले ही तकलीफ़ में है, भले ही परेशानी में है, लेकिन फिर भी हो सकता है उनके मन में थर्ड पार्टी के लिए अभी भी जगह हो। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है, देखो, एक तो पैसे के पीछे, पैसे को ज़्यादा वैल्यू दे रही है। ठीक है ना, जो कुछ भी है, जो कुछ भी उसने हस्बैंड से पर्सन से उसने ले लिया है, या जहाँ जहाँ से भी उसने इकट्ठा कर लिया है जो चीज़ें, उसको वो कितना समेट के बैठी हुई है, कितना सिक्योर्ड तरीके से वो बैठी हुई है कि बस कोई ले ना ले, ये सब उसी का है, ऐसा। ठीक है ना। और बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं उसकी लाइफ में, वो प्लानिंग्स कर रही है, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स कर रही है, और भी लोगों से कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रही है। कुछ अपने पुराने जो उसके एक्स हो सकते हैं थर्ड पार्टी के, या कुछ और पुराने दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनसे मुलाकातें हो रही हैं थर्ड पार्टी की। ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में जानना ज़रूरी है। और शफलिंग क्यों बिखर रही है, ये पर्सन के बारे में भी जानना ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पर सबसे अच्छा काम कर रहा है सरेंडर। ये जो आपने सरेंडर किया है ना यूनिवर्स पे, तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रहा है।
देखिए यहाँ पर आप सभी लोग कमिटमेंट के लिए बैठे हुए हैं। आपको कमिटमेंट चाहिए, बस अपने पर्सन से आपको सच्चा कमिटमेंट चाहिए, लाइफ के लिए, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, है ना। और आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ डिसीजन लेना है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, और आप लेकिन संभल कर चलना चाहते हैं, क्योंकि आपको शायद पता हो, या अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अगर आपके कोई इम्पोर्टेंट कुछ डिसीजन हैं तो बहुत संभल कर लेना, क्योंकि आगे आपके लिए खतरा है, परेशानी है आपके लिए, किसी भी तरह का खतरा हो सकता है, लेकिन खतरा तो है। तो ऐसे में अगर आप किसी तरह के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो किसी के गाइडेंस से लेना, सोच समझ कर लेना, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, कई बार आपको लगता भी है कि पता नहीं पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे भी या नहीं, लेकिन पर्सन जो है ना आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे, ज़रूर आपसे बात करेंगे। अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो भी वो आपसे बहुत जल्दी बात करना चाहते हैं, बहुत जल्दी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब प्लैनेट्स चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर सिचुएशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग एक्शन का कार्ड यहाँ पर मिला हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन है आपके पर्सन की तरफ से, बढ़िया एक्शन, डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन दिख रहा है, और बहुत जल्दी ये एक्शन आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, इसीलिए हो सकता है कि जो आपको डिसीजन लेना है उसमें आपको शायद थोड़ा सा सोचने की, थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, और जितना टाइम आपने अपने पर्सन को दिया है, इस रिश्ते को आपने बहुत टाइम दिया है, बहुत साल दिए हैं, अपनी बहुत मेहनत दी है, बहुत पैसा दिया है यहाँ पर, तो कई बार आपको लगता भी है कि अभी शायद अगर आप मूव ऑन कर जाएंगे और फिर से वापस अगर आपके पर्सन आ गए तो क्या होगा, है ना। तो आपको लगता तो है कि आपके पर्सन आप ही से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि आपके पर्सन बिल्कुल प्यार नहीं करते। फीलिंग्स हमेशा उनके दिल में आपके लिए ज़िंदा रही हैं, हमेशा ज़िंदा रही हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आपके लिए उनके मन की फीलिंग्स सारी ख़त्म हो गई हों। ठीक है ना, ये अलग बात है कि उन्होंने शो करना बंद कर दिया, ये अलग बात है कि हो सकता है कुछ ब्लैक एनर्जीज़ की वजह से उनकी वो फीलिंग्स चेंज हो गई, चेंज हो सकती हैं, लेकिन दिल के अंदर फीलिंग्स आपके लिए अभी भी ज़िंदा हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो टाइम आपने स्पेंड उनके साथ किया है उस वक्त को वो भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी आप कभी बात करेंगे तो आपको ज़रूर ये वो शेयर करेंगे कि आप ही उनका सच्चा प्यार हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा और देख लेते हैं पर्सन के बारे में। कमिटमेंट देखिए, कमिटमेंट के कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके पर्सन आप ही के हैं, आपका प्यार आप ही का है, और वो कमिटमेंट भी आप ही को देंगे। एक्शन का बढ़िया कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है कि जो लाइफ अब तक आप जी रहे थे अब वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी मिसबिहेव किया है, जो भी आपको वर्ड्स बोले हैं, वो आपको तकलीफ़ तो अभी भी देते हैं, लेकिन उसके लिए भी वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। 2 ऑफ कप की एनर्जी निकली है, सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है आपका। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि सेपरेशन का एक पीरियड आता है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, लर्निंग चल रही है। तो ऐसे में आप लोग जितना जल्दी लर्न कर लेंगे उतना ही ये टाइम स्पेंड कम हो जाएगा, सेपरेशन पीरियड कम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कार्ड ये निकला है, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, एक गाइडेंस और मैं निकाल देती हूँ आपके लिए। एंजल्स का गाइडेंस, किस तरह से आपको चलना है, किस तरह से क्या करना है। देखिए, एक तो आप बहुत सारे लोग आप में से चीज़ों को ठीक से नहीं देख रहे हैं। ठीक
ठीक है ना। एक तो शायद हो सकता है कि कॉन्फिडेंस कम हो आप में, या आपको कुछ ऐसा लगता हो कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में ही कमी हो, या आप इतने बुरे हो, ऐसा सा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अंदर की खूबियाँ देखिए, सेल्फ लव करिए, सेल्फ लव सीखिए कैसे सेल्फ लव करना है। जब आप सेल्फ लव करेंगे तो आपका लव खुद अट्रैक्ट होकर, मैग्नेट की तरह से अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है। ऐसे में थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालिए। हो सकता है आप अपने लिए टाइम ही नहीं देते हैं, आपकी ज़िंदगी दूसरों के लिए है, आपकी ज़िंदगी आपके पर्सन पर ही अटक गई है। तो ऐसे में अपने लिए भी आप टाइम निकालिए और खुद को इम्प्रूव कर ही रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है तो आपको लर्निंग मिलती जा रही हैं। ठीक है। ऐसे में कोई भी नेगेटिव बात अपने लिए नहीं सोचनी है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत खास हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग स्टार सीड हों, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर आप स्टार सीड हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हासिल ना कर पाएँ। ठीक है। पूजा पाठ ज़रूर करते रहिए। जो भी आप करते हैं, मंदिर जाते हैं या जिस भी गॉड को मानते हैं, जिस भी एंजल को मानते हैं, वो आप करते रहिए, क्योंकि उसी से आपके रास्ते खुल रहे हैं और खुलते भी रहेंगे। ये एक एनर्जी है जो कि आपको प्रोटेक्ट करके रखती है, और जो चाहते हैं उसको आपको खुद क्रिएट करना है। ठीक है ना। यूनिवर्स तो दे ही रहा है और उसके रास्ते भी वो आपको गाइड कर रहा है, लेकिन उन चीज़ों को क्रिएट आपको करना है। वो आप कर सकते हैं, आप इतने कैपेबल हैं, जो आप सोचते हैं वो ज़रूर होगा, ऐसा मतलब है। ठीक है। एंड ब्रेव बनिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रोते बहुत हैं और छुपाते भी हैं अपना रोना, किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसा है कि आँखों में आंसू जैसे कि रखे हुए हैं, ऊपर ही रखे हुए हैं, और वो बस छलकने को तैयार हैं। बस आपने पलकों से उन्हें पलकों के दरवाजे से उन्हें बंद कर रखा है। ठीक है। तो बहुत पेन आपके अंदर है और बस सारे काम करते जा रहे हैं। उस पेन के साथ ही आप अपनी हर जिम्मेदारी करते जा रहे हैं, पूरी करते जा रहे हैं, सबके लिए अच्छा करते जा रहे हैं। और शायद आपके पास कोई ऐसा है भी नहीं जो आपकी तकलीफ़ को समझे या रोक कर पूछे आपसे कि क्या बात है, क्यों इतनी तकलीफ़ में हो आप। ठीक है। वैसे तो लोगों को पता ही नहीं चलता है, आप पता लगने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जो हमसे जुड़े हुए होते हैं उनको तो पता लगता है ना। तो ऐसे में ब्रेव बनिए। स्पिरिचुअल लर्निंग चल रही है, अवेकनिंग है ये आपकी। इस मौके का फ़ायदा उठाइए। जितना जल्दी आप लर्न कर लेंगे, जितना जल्दी आप अपना लेसन लर्न कर लेंगे, उतना जल्दी ये पेन सारा सबसाइड हो जाएगा। ठीक है ना। एंड अपने जितने भी फियर्स हैं आपके अंदर, इसका मतलब बहुत सारे फियर चल रहे हैं अभी, डिज़ायर्स हैं लेकिन साथ साथ फियर्स भी हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, या फिर और भी बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं। फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो उन सारे फियर्स पर काबू पाना है। ठीक है ना। जब आप ब्रेव बन जाएंगे, जब आप ऑनेस्ट बन जाएंगे, तो आपके फियर्स गायब हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इन सब पर आपको वर्क करना है। ठीक है। आप चक्रा हीलिंग सीख सकते हैं, चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, या और भी तरह की किसी मोडालिटी में आप जा सकते हैं, करवा सकते हैं हीलिंग्स। क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं आप। बहुत तरीके के चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं, है ना। तो ऐसे में आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। इतनी सारी नॉलेज है इंटरनेट पर, आप उसका फ़ायदा उठाइए। इतने सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आप उनका फ़ायदा उठाइए। तो ये क्या होता है ना, इनसे सारे रास्ते हमारे ईजी हो जाते हैं। ठीक है ना। मुझसे अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो मुझसे ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।